आम आदमी पार्टी जीत रही है, कितने वोट? आम आदमी पार्टी का बढ़िया अच्छा है माहौल है जी। ये इन्होंने तो पिता के देख लीजिए, काफ़ी साल हो गए वोट देते, 70 साल हो गए जी वोट देता ने। इन्होंने काम तो आज तक कराया को नहीं। ना कुलदीप बिश्नोई ने आज तक कोई काम कराया हमारा है। 27 साल हो गए जी यो MLA बनता हुआ है। या हमारी कुमार चौपाल है, इसका हालत देख लो, इसका गेट टूटा पड़ा जी। कुलदीप काम ही कौन करियो, वो तो बोले इस टाइम आजू वोट दोगे पार जो अमेरिका भाजेगा अच्छा तरीका तो। गांव में कितने वोट? गांव में 1900 कुछ वोट है। ये क्या माहौल है चुनाव? बहुत अच्छा है, भविष्य का माहौल बहुत बढ़िया है। कितने वोट से जीता? 30-35 हज़ार वोटों से। जेपी पिछले बार जो खड़ा हुआ था कोई काम नहीं किया, आया नहीं कभी, 13 साल में कभी मिला ही नहीं जनता से। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे, आप देख रहे हैं हरियाणा आज। आज हम आदमपुर के फ्रांसी गांव में आ गए हैं, जहां पे हम वहां के कुछ, देखिए आप यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, इनसे हम जानेंगे कि चुनावी माहौल क्या है। क्या माहौल है? नमस्कार, क्या माहौल है चुनाव? हाँ, जितने भी आपके वो है ना फॉलोअर, उनको भी राम राम। सबको अब बताइए चुनावी माहौल। माहौल तो बहुत बढ़िया जी हमारे यहाँ तो। कौन जीत रहा है? हमारे तो आम आदमी पार्टी जीत रही है जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी। चलिए, इस बार अब हम कांग्रेस और बीजेपी से हट के आम आदमी पार्टी पे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी जीत रही है, कितने वोटों से? आम आदमी पार्टी का बढ़िया अच्छा है माहौल है जी। ये इन्होंने तो पिता के देख लीजिए, काफ़ी साल हो गए वोट देते, 70 साल हो गए जी वोट देता ने। इन्होंने काम तो आज तक कराया को नहीं। ना कुलदीप बिश्नोई ने आज तक कोई काम कराया हमारा है। 27 साल हो गए जी यो MLA बनता हुआ है। या हमारी कुमार चौपाल है, इसका हालत देख लो, इसका गेट टूटा पड़ा जी। दिखा दियो जी, कैमरामैन से विनती है थोड़ी दिखाइयो ये। दिखा दीजिए। आ जाओ। तो मतलब यहाँ पे सत्येंद्र सिंह को जी फुल सपोर्ट है, दिल से सपोर्ट है, बढ़िया है, आम आदमी से मिला जुड़ा है और लोकल है जी हमारा। ये तो विदेश में रहे जी, ये हमारा उरा को रहा है, ये जितने भाज्य उरूँ क्यों हमने तो पता है जी, हम तो इसी हल्के गया, इन्होंने वोट दिए सदाई। इन्होंने जनता के साथ शोषण किया है। अभी आज तक एक भी काम कौन कराया, एक भी ईंट नहीं लगाई है जी इन्होंने अपने नाम की, बजलाल की नाम की कह दो, कुलदीप बिश्नोई कह दो, ये भव्य ने लॉन्च कर दिया। ये तो नए नए अपनी रोटी सेका जी राजनीति के अंदर। तड़कन इसकी पिलसन बन जाएगी, 5-5, 7-7 तो लेने लग रहे हैं। और पहले पूछा करते भी काम, बोले हो मैं सरकार में नहीं था। सरकार तो 3 बार मुख्यमंत्री रह लिया जी, ये भी थोड़ा 10-15 साल में अलग होया तो क्या हो गया। फिर भी MP कोटे गए, MLA कोटे, 3-3, 4-4, 5-5 बिल चढ़ा हुआ है। अगर थोड़ा बहुत काम करे तो हो सकता था जी। सार्वजनिक काम का बोल रहे हम, वो आज तक होया को नहीं। टूटी फूटी सड़कें पर ये बुरा हाल है जी हमारा। तो शोषण हो रहा है हमारे हल्के के साथ। जब से हम पहले भट्टू हल्के में थे जी, हमारे काम होया करते। और आदमपुर में जब गए ना जी हम, हमारा नाश हो गया जी। हम 10-12 गांव है पहले हमारा ठीक हो जाया करता। और जब इनका राजा जब हमने के वो जैसे पनियार, गावड़, गोरछी, वो तो आदमपुर हल्का में आया करते, 50 किलोमीटर दूर आदमपुर से वो। और हम 10 किलोमीटर दूर थे। हमने ये देखा अभी हमारा 10 किलोमीटर दूर है, वो 50 वाले तो इनका नज़दीक हो गए, हम दूर हो गए। हमारे साथ तो शोषण हुआ है जी। मतलब फ्रांसी की जनता बदलाव चाहती है। हम तो बदलाव चाहते हैं जी, बदलाव में फ़ायदा है जी। आम आदमी पार्टी को लेके स्कूल बंद कर दिए जी। मेरे स्कूल में 3 टीचर है जी, पहले 10-12 होया करते। 3 टीचर, बच्चे बताओ कट जाओ जी। ये देख सोचने वाली बात है जी। गरीब आदमी के बच्चे तो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो वो सरकारी स्कूल में जाओगे। ये पूंजीपति इनका तो वो बोले विदेश पढ़ी आया, ये मारला कड़ा विदेश पढ़ेगा जी, बताओ। हाँ जी, एक बात और है जी, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के हम इसलिए कर रहे हैं तो केजरीवाल की शिक्षा और एजुकेशन मान लो, स्वास्थ्य पर उसने बहुत अच्छा ध्यान दिया है। हमारे तो स्कूल ना बंद ही कर दिया ना खास। आम आदमी पार्टी की तर्कन हमने ये सोच रहे हैं, विकल्प के तौर पर सोच रहे हैं, अभी तर्कन आ गई तो अच्छे तो बढ़िया स्कूल हो जाएंगे जी। स्कूल में बढ़िया सिस्टम हो जाएगा, एक मोहल्ला क्लिनिक खुल जाएगा। जुड़े हुए नेता, ज़मीनी से जुड़े नेता है तो उसका हम बढ़िया दिल से सपोर्ट करेंगे जी, और बढ़िया मतों से जिताएंगे जी। भारी मतों से जीतेगा अब की बार। यही एक विकल्प है जी आम आदमी का, और कहाँ जाए जी। इनके पास में जाने से फायदा था। 27 साल में कौन कराया, ईब का जी मैंने 2 साल बाकी रह दिया है, मौका दे दो थोड़ा सा, मैं काम करूँगा। हम तो यही सोचा 27 साल में कौन कराया, इब 2 साल में क्या कर देगा। हमारा सब भरोसा उठ रहा है जी। 12,400 को नाड़ा जी, हाँ भर गया बोले बनवा दूँगा, इब तक कौन बनवाया जी। और ना ही बना जी, हमने बेरा है ये काम कौन करे जी। काम करे तो इन्हें दर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है जी। आम आदमी के बीच में जाओ, जनता की आवाज़ सुनो, जनता के बीच में रहो। वोट लेना टाइम आवा, ये काम करने के लिए नहीं आते जी हमारे, ये बात है जी। हाँ,
चलिए वो तो पता चलेगा 6 तारीख को कि पंजाब की तरह हरियाणा में झाड़ू अपना जादू दिखा पा रही है या नहीं। पूरे हरियाणा के अंदर झाड़ू फेंकने का काम करेंगे। ये जो खग्गड़ बिल्ली इकट्ठे हो रहे हैं ना जी, इनको सबको लाइन में लगा देंगे जी। ये जो 10-10 पेंशन ले रहे हैं ना, सबकी एक पेंशन होगी जी। बार कमल और पंजाब तो बताओ जी, जवान और किसान के मुद्दे तो दो ही है अपने इंडिया के अंदर है। ये भी इन्होंने क्या वहाँ बोले पंजाब को SY लगा पानी मांग लियो। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा पंजाब अलग अलग हुए जी। ये भी ना पानी दिखे जी। आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार बन गई, बोले पानी मांग लियो। पहले तो इनकी भी सरकार रही है, इन्होंने तो नाम ही को लिया। अगर जी ये 2 चीज़ें का पूरे हो जाए, एक बात है जी, छोटी सी सोचने की बात है, अगर किसान और जवान का मुद्दा पूरा हो जाए तो फिर राजनीति करे रहेगी जी। इन्होंने तो राजनीति करनी है। हमारी समस्या ही हाँ, हमने तो काम करने जी। जवानों का बोले 4 साल की नौकरी कर दी जी, बताओ क्या कर लेगा 4 साल के अंदर? 4 साल में ट्रेनिंग लेगा, वो काम कहाँ से करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए क्या माहौल है चुनाव में? हमारे गांव में तो ये आम पार्टी का है। आम आदमी पार्टी सत्येंद्र सिंह। बिल्कुल, क्यों? वो तो आपको दिख रहे थे, आपके हमें दिख रहे हैं, आप बताओ। आपके सामने है। और बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, कुलदीप बिश्नोई या फिर जेपी की? वो कुलदीप तो पहले था ये 2.5 साल पहले। पसंद नहीं है? आप पसंद की बात नहीं है, 2.5 साल पहले जीते हुआ था, तो अभी दोबारा इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? सत्ता में नहीं थे ना, सत्ता, ये सत्ता नहीं क्यों ना, पहले भी था ना सत्ता, उसके बाद तो हर चीज़ थी। तब भी उन्होंने कुछ विकास नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं, 2.5 साल वो आगे नहीं देखा हमको यहाँ पर। और जेपी? वो जेपी तो अभी दूसरी जगह है, वो तो उनका मतलब, हम तो हमारी तरफ से कह रहे हैं। ताऊ जी आप क्या बोलोगे चुनाव को लेकर? आदमी जीता हूँ, मैं तो फुल वोटा हूँ। आम आदमी? कुलदीप क्यों नहीं? कुलदीप काम ही कौन करियो, वो तो बोले इस टाइम माजूर है, वोट दियोगे पार जो अमेरिका भाजेगा 6 तारीख का तो। हाँ, अब कितने वोट से जिता रहे हो सत्येंद्र सिंह को? सत्येंद्र सिंह मारा कम हूँ, कल कम हूँ, कम 27,000 हूँ। गांव में कितने वोट हैं? गाँव में 1900 कुछ वोट है। कितने जाएंगे सत्येंद्र को? सत्येंद्र का 1200 वोट। 1200 वोट। प्लस होगा। क्या बात कर रहे हो तुम? ठीक है, ठीक देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं, वहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे जानते हैं। हाँ, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो बीजेपी का है जी। बीजेपी है? कुलदीप बिश्नोई? कुलदीप भी चुनावी नहीं, मोदी और खट्टर। अच्छा, उधर तो आम आदमी पार्टी है। देखो जी, आम आदमी पार्टी का तो 9 बजने के बाद कोई आदमी नहीं मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत सरकार के अंदर जो कार्य किए हैं, इससे पहले कांग्रेस की सरकार ही है, हिंदुस्तान ने विदेशों में कोई जानता नहीं था। आप मीडिया के लोग हैं, आप जब भी कोई खबर देखते हैं तो मोदी 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 क्या है? मोदी कोई ब्रांड है? मोदी कोई शख्सियत है? कोई ऐसी चीज़ है जिसका मोदी विदेशों में ही मोदी मोदी है? आप कहते हो भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और सेंटर में बीजेपी सरकार है। मैं तो नहीं कहूँ, दुनिया में ही बीजेपी की सरकार है। जहाँ भी मोदी जाते हैं सारे मोदी गैर बैठ चक्कर काटते नहीं था। चाहे बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे पुतिन हो, चाहे जेलेंस्की हो। जब रसिया और यूक्रेन का आपस में युद्ध हो रहा था तो हमारे अभी हम आदमपुर युद्ध की बात करते हैं, आप मत बताओ। आप ये बताओ, मतलब आपका वोट मोदी और खट्टर को जा रहा है, जब ना कि कुलदीप बिश्नोई को? हाँ जी, मोदी को जी, खट्टर को। कुलदीप, भव्य और भजन लाल नहीं, देखो जी, सिर्फ बीजेपी। बीजेपी को जो कार्य करे, योग्यता के आधार पर नौकरियां लगाई है, गरीब घरों के बच्चे लागे जिसने कभी सपने में सोचा। और इससे बढ़िया सरकार क्या चाहिए? कोई भाई भतीजावाद, कोई भी एक पैसे की रिश्वत नहीं चली है। आप सर्वे करके पूछ लेना, किसी गाँव में पॉलिश करने वाला के बच्चा लगे है और जो 1 एकड़ का जमींदार उसका बच्चा भी लगे है। चलिए देख लेंगे। आप बताइए क्या माहौल है चुनाव को लेकर? तुम्हारा तो बीजेपी के है जी। बीजेपी? कुलदीप बिश्नोई या खट्टर? भव्य को आप लोग? वो तो बड़ी पार्टी का देख से वो तो है ही है, लेकिन हमारे लिए कुलदीप बिश्नोई भी मायने रखते हैं और भव्य तो उनसे भी। मतलब आप लोग भव्य को देख रहे हो? भव्य को जी, वो बहुत बढ़िया छोरा है जी, अच्छा पढ़ा लिखा है। ये लोग तो न्यू भी कहते हैं, बोले वो तो विदेशी है। अरे विदेश खत लड़का अपना बच्चा विदेश में भेजने के लिए तो जी 10-10 किला बेचने पड़ जाते हैं। जो आज 50 लाख रुपए की एकड़ ज़मीन है वो भी बेचने के लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरा बेटा अगर विदेश की तैयारी कर रहा है अभी, तो मैं 10 किले बेच के भी उसको विदेश में भेज सकता हूँ। और ये लोग तो ऐसे, क्या कुलदीप बिश्नोई ने 10 किले बेच के भेजे हैं? नहीं, उनके पास तो जो मोटी पार्टियाँ हैं वो तो, लेकिन ये आम लोग नहीं कहते हैं ना, वो विदेश में ले आके छोड़ दिया छोरा है। लेकिन विदेश में बच्चा जो भेजता है वो मतलब 10-10 एकड़ ज़मीन बेचकर बच्चे विदेशों में भेजते हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी नॉलेज के लिए। कितने वोटों से जिता रहे हो आप लोग भव्य को?
भव्य को जैसे हमें तो लगता है जी 35-40 हज़ार वोटों से जीतेंगे यहाँ से। हाँ जी, क्योंकि हमारे काम फ्रांसी के अंदर भी 50 कर दिया है। तो एक तरफ तो भव्य जी है और एक तरफ 3 है कैंडिडेट, ये आप देख लो। हाँ जी, 35 हज़ार से ऊपर मान के चल रहे हैं सर हम। अभी तो हमने इलेक्शन चक्या ही नहीं है। जेपी क्यों नहीं? देखो जेपी तो फिर अलग चीज़ है। ये अलग चीज़ कैसे? वो जो इन परिवार में है वो जेपी में तो नहीं है सर। उनके तो घर में कोई बढ़ ही नहीं सकता, कुत्ता भी नहीं बढ़ सकता। और भजन लाल जी के परिवार में तो क्या गेट खोल लिया, अंदर लास्ट तक घूमिया कोई, वो नीचे नहीं पूछे कहाँ से है, बोले आदमी फ्रांसी से है, अपने हल्के से है, बोल ठीक है। अभी कुरुक्षेत्र से भी आ रहे हैं उसके यार मित्र, रोहतक, धद्दर, सांपला, दिल्ली, वो आते हैं तो उनका सारे घर खुला रहता है। कुछ भी खाओ, खाने की कमी नहीं होती उनके, मतलब कोई भी काम होगा जब पहले खाने बनता है उसके बाद में कोई और काम होता है। हाँ जी, और वहाँ यहाँ का हलवा तो आप ही भी खा के देखा होगा कभी। आप बताइए क्या माहौल है? राम राम। भव्य बिश्नोई जीतेगा जी। भव्य विश्नोई। हाँ जी, क्यों? बढ़िया छोरा है जी, वो छोरा है। कुलदीप बिश्नोई ने क्या कुछ विकास किया है? अच्छे खूब करे जी। पहले रीब सरकार में गई और करेगा 2 साल तक, 2 साल पड़ी है। इससे पहले ताई देख ले हमारी में कुलदीप की बनाई है। गौशाला में 5 लाख रुपये दे दिया, पर अम्बेडकर भवन धर्मशाला में दे दिया जी। अच्छी लाइटां की सारी करवा दी, और क्या करे बचाओ। ईब रड़े है, रीब 2 साल तक खूब काम करा जी, बढ़िया अच्छा वोटा जीता जी। माने विश्वास है दीदी कुछ है। आप क्या बोलोगे इस पे? क्या माहौल है, किसको जिता? माहौल बढ़िया है। मेरा तो समर्थन बीजेपी को है। बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी या भव्य? भव्य भी है। जैसे अभी तो भव्य को टिकट मिल रही है तो भव्य को देंगे। पीछे वैसे आप मेन मतलब मोदी और खट्टर को? मोदी को। मोदी ठीक है। आदमपुर की टिकट तो जैसे भव्य को मिली है तो भव्य को देना पड़ेगा वोट, तो ना यही बात है। बाकी कितने वोट से जिता रहे हो भव्य को? नहीं करेंगे, ठीक है, खड़े हैं तो जीतने के लिए खड़े हैं, ठीक है। हाँ, जीत 100% है, भव्य की होगी। क्या लगता है कि वो तो बाहर से पढ़ के आए, भव्य राजनीति की उनको इतनी समझ होगी, वो संभाल पाएंगे? देखो, सपोर्ट में उसका फादर खड़ा है तो नॉलेज तो इस फील्ड में आएगा, तो नॉलेज तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। बच्चे को पेट के अंदर थोड़ी ना मतलब अभी उनको नहीं पता है, अभी उनको सिखाना पड़ेगा। सीख जाएगा ना, तो नॉलेज आम पब्लिक दे देगी ना नॉलेज। ये क्या माहौल है चुनाव को लेकर? बहुत अच्छा है, भव्य बिश्नोई का माहौल बहुत बढ़िया है। भव्य बिश्नोई कितने वोट से जिता रहे हैं? 30-35 हज़ार वोटों से। 30-35 हज़ार वोट। जेपी क्यों नहीं? जेपी पिछले बार जो खड़ा हुआ था कोई काम नहीं किया, आया नहीं कभी, 13 साल में कभी मिला ही नहीं जनता से। अब टिकट मिली है, अब दौरे मारे, अब क्या बनता है। अब सेंटर में मोदी सरकार है, यहाँ में बीजेपी। तो आप मोदी को जिता रहे हो या फिर जिताएंगे भव्य को? मतलब आपका वोट भव्य को जा रहा है। आपने देखा फ्रांसी गांव के लोगों का क्या कुछ कहना था, कोई बीजेपी का तो उधर आम आदमी पार्टी का। वो तो हमें 6 तारीख को पता चलेगा कि क्या कुछ होना है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं दिव्या पांडे।